Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. ठीक है. So it's 9:07. अपन 5 मिनट में अपन क्लास स्टार्ट करते हैं. आई गेस कुछ जनता भी ज्वाइन कर रही है. रेडी वेडी होके आ रही होगी. ठीक है. सो गुड मॉर्निंग हिमानी. गुड मॉर्निंग. सो अपन 5-7 मिनट में क्लास स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो देख लेते हैं क्योंकि एक नए ग्रुप में भी लिंक गया हुआ है. सो हो सकता है वहाँ पे किसी को ज्वाइन करने में शायद थोड़ा टाइम लगे. सो 5-7 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर अपन क्लास स्टार्ट करते हैं. ठीक है. हाँ.
चलो जितने लोग खाना आएंगे साथ चुके होंगे, सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एनीवेज, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, ठीक है। जितने रिएक्शंस अपने को पढ़ने थे उतने लगभग पढ़ चुके हैं। एक मिनट रुक जाओ बस। टेबल पे, हाँ। चलो, सो लास्ट क्लास तक हम कहाँ पढ़ चुके थे? तो लास्ट क्लास में हमने रिएक्शंस देख लिए थे, रिएक्शंस कैसे कैसे होते हैं, प्रिपरेशन मेथड क्या होता है, ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास तक डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। नहीं, ये नहीं, छोड़ दो, बॉटल ले दो बस पानी का, ठीक है। सो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। उसके बाद दो चीजें बचती हैं मेनली। एक है फिजिकल प्रॉपर्टीज, जितने भी आपके हेलो कंपाउंड है उन सबका फिजिकल प्रॉपर्टी एक बचता है। और एक टॉपिक है जो है कुछ कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स है उनकी प्रॉपर्टी। जहां तक स्पेसिफिक कंपाउंड जैसे क्लोरोमीथेन हुआ, डाइक्लोरोमीथेन हुआ, डीडीटी हुआ, इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है ये आप खुद से रीड कर सकते हो एनसीईआरटी से। इसमें मुझे लगता है किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसा है जो कहना चाहता है कि हमको इसमें समस्या, प्रॉपर्टीज लिखवा दो जो स्पेसिफिक कंपाउंड्स है उनके, जैसे डीडीटी हुआ या डाइक्लोरोमीथेन हुआ, इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज या कोई भी इनसे रिलेटेड इसके यूजेज क्या है। आप बोलेगा कि इथेनॉल का यूज क्या है, मान लो, या इथाइल क्लोराइड का यूज क्या है, तो आपको चैप्टर के लास्ट में एनसीईआरटी भी अगर खोलोगे उसके लास्ट में ये सारे दो तीन मेजर कंपाउंड्स है हैलाइड्स के, उनके नाम, उनके साथ उनकी कुछ प्रॉपर्टीज और उनके यूजेज लिखे हुए हैं। कोई ऐसा है जो इसमें समस्या है किसी को कि भैया ये यूजेज और इन प्रॉपर्टीज में समस्या है, हमको नहीं आएगा, लिखवा दो, ऐसा कोई कहना चाहता है? देखो मैक्सिमम लोग यही बोल रहे हैं कि इसमें क्या समस्या है, जब लिखा हुआ है तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ सकते हैं, बस प्रॉपर्टीज वाली चीज है। मैं एक बार एनसीईआरटी खोल के दिखा दूंगा, मुझे नहीं लगता कि उसको लिखवाने की जरूरत है, 12th क्लास में हो, वो खुद से पढ़ के उसकी प्रॉपर्टी। अब यार इथेनॉल मान लो है, फॉर टाइमिंग एक एल्कोहल ले लिया, इथेनॉल ले लिया, तो इथेनॉल इथेनॉल कहाँ यूज होता है इसकी प्रॉपर्टी नहीं जान सकते, पढ़ सकते हो, तो वो चीज है, एक बार रीडिंग डाल लेना उसको, और फिर भी समस्या हो तो पूछ लेना। मैं चाहता हूं कि अपना फोकस जो मेन है, जो थियोरेटिकल पार्ट छोड़ के जो एक्चुअल में क्वेश्चंस बनते हैं उस पे रहे। जैसे क्वेश्चंस कन्वर्जन्स कैसे किए जाएंगे, इसमें ये डाला तो क्या बनेगा, ये डाला तो क्या बनेगा, इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा, ये अपना मेजर कंसर्न है। बाकी तो अपने को पता है कि यार जो रट्टा मारना है प्रॉपर्टीज की, भाई इसकी प्रॉपर्टी ये वो तो रट्टा मार ही सकते हो, ठीक है। सो एक बचा प्रॉपर्टी वाली चीज, दूसरा है फिजिकल प्रॉपर्टीज, जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी सबकी। तो वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल मिली। कन्वर्जन्स अपन बहुत सारे करेंगे, चिंता मत करो, बहुत सारे कन्वर्जन्स करने वाले हैं अपन, परेशान नहीं हो, ठीक है। अभी चैप्टर खत्म किया, रिएक्शन सब बहुत सारे कन्वर्जन्स करेंगे। बात आती है कि जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो देखो जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान देना, ठीक है। सबके लिए ऐसे मैं बोलूंगा तो भी आपको ध्यान रह सकता है, ऐसे कोई बड़ी चीज नहीं है। मास बढ़ता है, देखो जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें पूछता है। पहला पूछेगा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये तीन मेजर हैं। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। और ये जो तीन बताने वाला हूं ना अभी, ये लगभग लगभग अभी के बाद हर चैप्टर में लगभग वैसा ही ट्रेंड रहने वाला है, हर चैप्टर में। चाहे वो एल्काइल हैलाइड पढ़ो, चाहे वो अल्कोहल पढ़ो, चाहे उसके बाद का अमीन्स पढ़ो, कोई भी पढ़ो, कार्बोक्सिलिक पढ़ो, उन सब में लगभग लगभग यही ट्रेंड रहने वाला है। तो इस चीज को गौर से सुन लो। इसमें लिखने वाला कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं, लिख दूंगा मैं, बट कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इसको सुन लो गौर से, ये काम आ जाएगा। ऐसे सिंपल ध्यान रखो, बॉइलिंग पॉइंट हो या मेल्टिंग पॉइंट हो, मास बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, मास बढ़ाओगे तो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वेंडर वॉल्स फोर्सेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। ये जनरल ट्रेंड बता रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि दो कार्बन का एल्काइल हैलाइड और तीन कार्बन का एल्काइल हैलाइड, मान लो दे दिया क्लोरोप्रोपेन और क्लोरोब्यूटेन, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? क्लोरोप्रोपेन और क्लोरोब्यूटेन में ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? क्लोरोब्यूटेन का होगा। चलेगा? तो सिंपल है कि मास बढ़ाने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाओ। तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों एक जैसा है। कार्बन का नंबर बढ़ाओगे या इन शॉर्ट मास बढ़ाओगे, दोनों बढ़ जाएंगे। मुझे इतना बता दो कि ये बोल रहा हूं तो किसी को समस्या है? मास बढ़ाओगे या नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाओगे तो भैया मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, ये दोनों बढ़ जाएगा। बोलेगा कि बताओ ब्रोमोब्यूटेन और आयोडोब्यूटेन, ध्यान देना, ब्रोमोब्यूटेन और आयोडोब्यूटेन, इन दोनों में ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी?
अब ब्रोमो ब्यूटेन ये भी 4 का है, दूसरा वाला भी 4 का है, आयोडो और ब्रोमो दोनों 4 4 के हैं, तो एक में आयोडो लगा है, बड़ा लगा है, एक में ब्रोमीन छोटा लगा है, तो आयोडीन का मास ज्यादा होता है, आयोडीन का मास ज्यादा होता है, तो हम बोल सकते हैं भैया उसकी बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी। चलेगा। अगर कार्बन चेन हो गया, कार्बन चेन अगर सेम हो गया तो हम क्या देख लेंगे, आयोडीन लगा, ब्रोमीन लगा या क्लोरीन लगा, खेल खत्म। ये मुझे बता दो कि जो दो चीजें बताई इसमें किसी को समस्या है तो, कि मास के साथ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। कोई ऐसा है जो इसमें कहना चाहता है कि नहीं भी हमको तो समस्या है, मास के साथ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हमको समझ में नहीं आ रहा है, जादू हो रहा है, लैग कर रहा है ऐसा क्या? एक मिनट रुक जाओ, लैगिंग हो रही है क्या? एकदम क्लियर है, क्या बात है। बच्चा एक बार देखो, जिसका भी लैगिंग हो रहा था एक बार खुद का देखो, हो सकता है आपका इंटरनेट में थोड़ा समस्या हो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट दोनों मास के साथ सिंपल देख लो, मास बढ़ेगा दोनों बढ़ जाएगा, एक चीज। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि मास सेम हो गया तब क्या करेंगे, मास सेम हो गया तब क्या करेंगे? तो ये जो चीज है ना, ये इनवर्स, देखना ध्यान देना, मैंने जो बोला इनवर्स टू ब्रांच होता है। अब मैं इसके क्वेश्चंस दूंगा तो समझ में आएगा कि जो मैं अभी कह रहा हूँ इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो मैं फटाफट आ रहा हूँ अपने क्वेश्चंस पे, एक मिनट रुक जाओ। क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस है इसको करा लेने के बाद अपन आ जाएंगे जो पूरे रिएक्शंस पढ़े हैं उन सबका यूज, उनके क्वेश्चन सिंपल एनसीईआरटी के, जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन है वही करेंगे, एकदम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन, ज्यादा माथापेची करना ही नहीं है अपने को, ठीक है। रुक जाओ एक मिनट। चलो। ठीक है, हो गया, रो नहीं। यही ध्यान दो कि पानी कहाँ रखा हुआ है, क्या कहाँ रखा हुआ है, ये नहीं ध्यान दो क्या कौन सा रिएक्शन क्या होता है। आज बुलाया है ना, आज तू। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये सब में वैलिड है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, ये जनरल ट्रेंड सब में वैलिड है। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मास से। कौन सा मास? मोलर मास। सिंपल सा बात करो तो मैं इसको आसान भाषा में अगर लिखना चाहूं नीचे, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ सी एटम, आसान भाषा में। लेकिन हो सकता है अगर क्लोरीन के बजाय आयोडीन दे देगा तो आपको वहां कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो ये मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकेंड थिंग है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया से, या ऐसे बोलो ब्रांच से, ब्रांच से। ऐसे एक और भी चीज है, सरफेस एरिया के रेस्पेक्ट में भी आप बोल सकते हो कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया सरफेस एरिया के। ये कभी आता वाता नहीं है बट ठीक है, ध्यान रख सकते हो, सरफेस एरिया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। अब ये ब्रांच से इनवर्स प्रोपोर्शन है, सरफेस एरिया से डायरेक्ट और मास से डायरेक्ट, ये सब में वैलिड है, सब में वैलिड है। एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बोला गया कि भैया बताइए, ये एक भैया जी हैं यहाँ पे लगा हुआ है और एक ये भैया जी हैं, दोनों में क्या हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है। बोलता है दोनों में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसकी होगी, इसकी होगी, नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है। सिंपल, कार्बन एटम ज्यादा है ऐसे देख सकते हो, क्यों? क्योंकि क्लोरो में क्लोरीन ही है, तो अपने को टेंशन है नहीं, जिसका कार्बन ज्यादा है उसका मास ज्यादा है, खेल खत्म। चलेगा। दूसरा एग्जाम्पल इसमें क्या दे देगा, बोलेगा अच्छा ये नहीं, चलो एक एग्जाम्पल ये हो गया, एक एग्जाम्पल ऐसे देगा, बोलेगा कि एक काम करो,
इसमें ऐसे था, इसमें भी ऐसे ही है, लेकिन दोनों में क्या किया ना, बदल दिया थोड़ा सा। मतलब यहाँ पे एक बार क्लोरीन लगाया, यहाँ पे एक बार आयोडीन लगाया। अब किसका ज्यादा होगा भैया? इसी का ज्यादा होगा, क्योंकि आयोडीन का मास क्या होता है? ज्यादा होता है। तीसरा जो कंपैरिजन है ना वो थोड़ा अलग है, तो थोड़ा इसको गौर फरमाना। तीसरा कंपैरिजन क्या बोलेगा? बोलेगा कि भैया आपके पास एक कहानी ऐसी है कि ये भैया ऐसे हैं और इसमें यहाँ लगा हुआ है क्लोरीन। ठीक है, ये भैया जी ऐसे, इसमें यहाँ लगा है क्लोरीन। और एक भैया जी को बोलेगा कि ये ऐसे हैं और यहाँ लगा हुआ है क्लोरीन। देखो ध्यान दो इसको, यहाँ पे इस भैया जी में यहाँ लगा दिया क्लोरीन। अब बोलता क्या है कि इन दोनों में ज्यादा किसका होगा? तो देखो एक चीज गौर फरमाओ यहाँ पे, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? पहले वाले में 1 2 3 4, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4। तो दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम तो क्या है? सेम ही है। लेकिन अपने को ब्रांचिंग ज्यादा किसकी दिख रही है? इसकी ब्रांचिंग ज्यादा। अबे सोचो ना, कुछ नहीं है, पेरेंट चेन सोच लो कि पेरेंट चेन किसका कैसा है। तो हमको दिख रहा है कि अच्छा है, इसमें पेरेंट चेन तो 3 का बनेगा, इसमें पेरेंट चेन तो 4 का बनेगा। अब जिसका पेरेंट चेन बड़ा है भैया, उसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सोचना ही नहीं है इसका ज्यादा होगा। कोई ऐसा जो इसमें कहना चाहता है कि भैया हमको बहुत कष्ट है जीवन में, हमको ये समझ में नहीं आया, हमारे जीवन में ये रायता फैला रहा है? कोई ऐसा कहना चाहता है? अब ये सब में वैलिड है, अल्कोहल दे दे, ईथर दे दे, कुछ भी पकड़ा दे, ये सारे जगह कहानी वैलिड है। ओ सॉरी सॉरी, क्या हुआ? ठीक है, क्या हुआ देखो यहाँ ध्यान दो। अरे कुछ नहीं यार, मैं इसको थोड़ा छोटा कर ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो, अब ठीक है। हाँ, अब बोलता क्या है, देख लो भैया यहाँ से, मतलब हमको तो ऐसे पूरा दिखना चाहिए तभी बताएंगे। अरे भैया थोड़ा सा मतलब बता रहा हूँ तो थोड़ा याद कर लिया करो। ठीक है, बोलता क्या है? ठीक है, ओके ओके, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, अदिति ध्यान दीजिए। बोलता क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, इन दोनों में से कुछ भी हो, मेल्टिंग हो या बॉइलिंग हो, अगर आपके पास जो भी कंपाउंड दिया, अगर उसका मास अधिक होगा तो उसकी मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। दोनों ही, मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, वो दोनों ही ज्यादा होगी। ब्रांचिंग होगा तो ये कम हो जाएगी, ब्रांचिंग होगा तो कम हो जाएगी। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब सरफेस एरिया वाली चीज को साइड करो। मास ज्यादा, अब इन दोनों में कंपैरिजन करना कि किसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। तो भैया आपने को दिख रहा है कि इसमें कार्बन एटम कितने हैं? तो भैया इसमें गौर फरमाइए, इसमें कार्बन एटम 1 2 3 4। इसमें कितने? 1 2 3 4 5, ओ भाई साहब 6 कार्बन एटम। इसमें 4 कार्बन एटम, 6 कार्बन, ज्यादा भारी, मुश्किल से मेल्ट, खेल खत्म, ज्यादा इसका हो गया। फिर बोलता है भैया इन दोनों में कंपैरिजन करो, कार्बन तो 1 2 3 इसमें भी है, कार्बन 1 2 3 तो इसमें भी है, फिर क्या करें? इसमें क्लोरीन और इसमें आयोडीन, कौन भारी? आयोडीन भारी। मेल्टिंग पॉइंट इधर आयोडीन वाले का। बोला कि 1 2 3 4 आ गया इसमें, जिसमें देखो ये ब्रांच दिख रहा है ना यार, ये पेड़ के ब्रांच जैसे दिख रहे हैं, और ये बेचारा सीधा साधा सांप जैसा, कुछ भी है तो सीधे साधा। तो ये बेचारा सीधा साधा, ये बेचारा टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, अब जिसका ब्रांचिंग ज्यादा उसका कम, जिसका ब्रांचिंग कम उसका ज्यादा। दोनों में कार्बन का नंबर तो बराबर ही है। ये क्या हो गया, मिट कैसे गया? ओ हाँ, दोनों में कार्बन का एटम क्या है? सेम ही है। 1 2 3 4, 4 इसमें भी 4 इसमें भी, कार्बन एटम सेम। तो जिसका ब्रांचिंग ज्यादा उसका कम, इसमें ज्यादा ब्रांचिंग तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम, इसमें ब्रांचिंग कम तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। मुझे इतना बता दो, कोई ऐसा जिसको समस्या है? समझ में नहीं आया क्या बात है? प्रत्युष बहुत अच्छी चीज बोल रहा है कि ब्रांच कार्बन उसको बोलेंगे जिसमें बिना पेन उठाए जो नहीं बन सकता है। पेन, हाँ बिना पेन उठाए नहीं बन सकता है। ठीक है, देखो इसको बनाने के लिए भैया आपको पेन तो उठाना पड़ेगा, ऐसे करोगे फिर ऐसे लेके जाओगे। इसको बनाने के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ये कंटिन्यूटी में बन जाएगा। तो जो कंटिन्यूटी में बनेगा उसका ज्यादा है, जो कंटिन्यूटी में नहीं बनेगा उसका कम। आंख बंद करके सोच लो, चलेगा? डन है। उसके बाद नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बाद जो एक कॉमनली पूछता है वो सॉल्युबिलिटी। देखो सॉल्युबिलिटी का तो सब में मैं बता दूंगा, जैसे जैसे आते जाएगा। ठीक है, यूजुअली अल्काइल हैलाइड की सॉल्युबिलिटी कम होती है। ठीक है, किसमें? वाटर में, तो लेस सॉल्युबल इन वाटर। आदित्य बोल रहा है कि प्रायोरिटी किसको देंगे, मास को या ब्रांच को? आदित्य बाबू प्रायोरिटी जो अपन देते हैं वो मास को देते हैं। ठीक है, अगर ऐसा हो गया कि देखो जैसे ये 5 कार्बन का क्या है, ब्रांच है। ठीक है, और मेरे पास 4 कार्बन की कंटिन्यूटी आ गई, सॉरी ये 4 कार्बन का ब्रांच है, मैं 3 कार्बन की कंटिन्यूटी आ गई, तो 3 वायरस तो ज्यादा इसका होगा, भले वो कंटिन्यूअस क्यों ना हो। मान लो ऐसे दे दिया कि भैया ये दे दिया,
यहाँ क्लोरीन दे दिया, 1 2 3, 3 कार्बन है और ये 4 कार्बन वाला है, भले ये कंटिन्यूअस है, ये ब्रांच है, लेकिन इसकी ज्यादा होगी। ठीक है, चलो। तो ये आपके पास जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी है जो इसमें दिखता है अपने को, अल्काइल हैलाइड में दिखता है। मुझे इतना बता दो, कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि हमको जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी में समस्या समझ में नहीं। आंशिका क्या चाहती है बेटा? कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है? चलो, डन है, बड़े आगे। क्या बोल रहा है प्रत्युष? सब आराम से पूछ लेना जो तू पूछ रहा है, किसका बी आर किसका आई जो लगा रहा है, जो भी है आराम से पूछ लेना, ठीक है। चलो, तो ये आपके पास कहानी है नॉर्मल की ब्रांचेज में कैसे होते हैं। ब्रांचेज हुआ, मास हुआ, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे पता करते हैं, रट्टा मार के बैठ जाओ, ये सब जगह लगता है, सब जगह। ये लास्ट वाले को लेस सॉल्युबल इन H2 वाला छोड़ देना, इसको मत रट्टा मारना, ये बस अल्काइल हैलाइड में, बाकी ऊपर वाले सब जगह लगेंगे। तो मैं सारे चैप्टर्स में मैं ये बार बार नहीं बताऊंगा, याद दिला दूंगा कि पहले बताया है, याद रखना, ठीक है। चलो, तो ये आपके पास कहानी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी की, ठीक है। अब अपने पास ये चैप्टर का द एंड हो चुका है। स्पेसिफिक कंपाउंड्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी जो है कभी कभी पूछ देता है, तो भैया थोड़ा पढ़ लेना कि डीडीटी का फिजिकल, डीडीटी क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, क्लोरोमीथेन क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसको रीडिंग डालना, एनसीईआरटी में लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें अपने माथा पेची नहीं करेंगे, जो काम का है नहीं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, उसमें बहुत सारे हट भी गए हैं, बिल्कुल सही बात है मिली, बिल्कुल उसमें बहुत सारे हट भी गए हैं, उसमें सिलेबस से हटा दिया गया है। तो एक बार सिलेबस भी देख लेना कि जो नहीं पढ़ना उसको मत पढ़ना, बहुत सारी चीजें हैं जो लास्ट वाले जो फर्जी हैं वो भी जानते हैं, बोर्ड वाले किसी काम का नहीं, तो हटाओ इनको, हटा दिए, ठीक है। चलो, सो अब अपन आते हैं कन्वर्जेंस पे, और एनसीईआरटी के जो कन्वर्जेंस दिए हुए हैं अपन उस पर बात करते हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी से स्टिक कन्वर्जन, कोई आलतू फालतू बात नहीं, बिल्कुल एनसीईआरटी के जैसे कन्वर्जन है उस पर बात करने वाले हैं, ठीक है। सो एक मिनट रुक जाओ, मैं एनसीईआरटी को शेयर कर देता हूं और अपन फटाफट कन्वर्जेंस कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट बस, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा हाँ, किसी ने बोला था लास्ट क्लास का एक बार रिवाइज करा देने के लिए, एक मिनट रुक जाओ, तो लास्ट क्लास एक बार रिवाइज करा दूं मैं। एनसीईआरटी खोल दिया, लास्ट क्लास रिवाइज करा देता हूँ मैं। देखो भैया, लास्ट क्लास याद करो, लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मेनली इसमें क्या है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन और सल्फोनेशन। कुछ नहीं है, देखो कभी भी बेंजीन रिंग दिख रहा है, देखो कभी भी बेंजीन रिंग दिख रहा है, बेंजीन रिंग उसके ऊपर ये कुछ भी लगा हुआ है, देखो या तो बेंजीन रिंग ही है, या उसके ऊपर OH, या उसके ऊपर NH2, उसके ऊपर CH3, उसके ऊपर X। एक्स का मतलब हो गया हेलोजन, कहीं भी एक्स दिख रहा है मतलब हेलोजन है, हेलोजन इज ऑलवेज एक्स, ठीक है, जो था या जो मतलब, ठीक है। तो तो ये बात है कि ये अगर ऊपर में इनमें से कोई भी लगा हुआ है, और उसमें अगर इनमें से कोई चीज डाल दिया, ये लगा हुआ है कोई भी चीज दे दिया, इसमें से इस टाइप का कुछ भी दे दिया, ये जो आपको चार दिख रहे हैं, ये इनमें से अगर इनमें से कुछ भी ले लिया और उसमें X2Fe डाला, या X2FeCl3 या X2AlCl3, कुछ नहीं करना। X2 का मतलब होगा Cl2, Br2, I2, कुछ भी होगा, जो यहाँ X दिया हुआ था उसको लेके आओ और रिंग में ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे लगा दो, या तो ऑर्थो या तो पैरा, दोनों पे बोर्ड में पूछे तो दोनों पे लगा देना, ठीक है। OH दिया हुआ है, सेम कहानी, दोनों पे लगाओ। NH2 दिया हुआ है, ऑर्थो पैरा पे लगाओ। CH3 दिया है, ऑर्थो पैरा पे लगाओ। X दिया है ऑलरेडी, ऑर्थो पैरा पे लगाओ, सोचना ही नहीं है, इनमें से कुछ भी दे, आपको क्या करना है, ऑर्थो पैरा पे ले जाके लगा देना है। ये देगा X2 देगा तो X लगाना, HNO3 H2SO4 देगा तो NO2 को लगा के ले जाके लगा देना ऑर्थो पैरा पे। अगर आपको RX दे दिया तो R को ले जाके लगा देना ऑर्थो पैरा पे। अगर RCOX दे दिया तो RCO को ले जाके लगा देना ऑर्थो पैरा पे। अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दे दिया तो HSO3 को लगा देना ऑर्थो पैरा पे। किसका ऑर्थो पैरा पे लगाओगे? तो भैया इन जो कंपाउंड्स दिए हुए हैं इनमें से जो भी आपको दिया उसके ऑर्थो पैरा पे लेके चिपका देना। चलो इधर एग्जांपल पे बात करते हैं। इस कंपाउंड में दिख रहा है, अच्छा ऊपर में क्या लगा हुआ है इसका, CH3, मतलब कहाँ लगेगा, ऑर्थो पैरा या मेटा? भैया ऑर्थो पैरा पे लगेगा। CH3Cl, अच्छा इसमें CH3Cl में क्या लगता है, RX सही है, RX का एग्जांपल ये क्या हो गया, R हो गया, CH3 इज द R को लेके आओ ऑर्थो पैरा पे लगा दो, तो यहाँ पे लगा सकते हो, ये तो सॉरी यहाँ पे लगा सकते हो ये ऑर्थो पोजीशन, या यहाँ लगा सकते हो पैरा पोजीशन। मैंने पैरा पे लगा के बना दिया, ऑर्थो वाला को ऐसे छोड़ दिया यहाँ लगा के,
ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोलता है, ये OH लगा हुआ है ऊपर में, मुझे ये बताओ कि OH लगा हुआ है तो ये कहाँ लगेगा इसमें सब्स्टिट्यूशन, ऑर्थो पैरा या मेटा? जल्दी बताओ भैया, ऑर्थो पैरा या मेटा पे लगेगा, फटाफट बताओ मुझे। OH वाला केस है, OH में कहाँ लगता है, ऑर्थो पैरा मेटा लगता है। भाई सोचो जरा, लास्ट क्लास में चिल्ला चिल्ला के बताया है, अभी बताया, देखो ध्यान दो भैया यहाँ पे। OH वाला केस, अच्छा कहाँ गया OH, सबसे ऊपर ही बताया था OH। OH में कहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा, ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन होगा, ये दिख रहा है, सोचना ही नहीं है अपने को। अच्छा क्या उसमें डाला क्या है, तो देखो ध्यान दो यहाँ पे, ऑर्थो पैरा यहाँ क्या डाला, CH3 ClFeCl3, मतलब इसमें क्या है, RX वाला कहानी है, ये क्या है अपने पास R है, ये चीज क्या है R है, CH3 को उठा के लाया, कहाँ लगा दिया, ऑर्थो पे लगा दिया, पैरा पे लगा दिया। नेक्स्ट एग्जांपल अपने को क्या बोलता है, बोलता है कि ये बेंजीन के ऊपर Cl लगा है, इसमें HNO3H2SO4 डाला, Cl लगा है, ऑर्थो पैरा या मेटा, अच्छा X वाला था, ऑर्थो पैरा ही लगता है, ओके। मतलब इसमें जो भी लगेगा वो ऑर्थो पैरा पे लगेगा। डाला क्या है, HNO3H2SO4, HNO3H2SO4 में क्या निकल के आता है, NO2 आता है। क्या लगता है, NO2 लगता है, NO2 को कहाँ लगाओगे, ऑर्थो या पैरा पे लगाओगे, यहाँ एक बार ऑर्थो पे लगा लिया, यहाँ एक पैरा पे लगा लिया। कोई ऐसा है जिसको ऑर्थो पैरा पोजीशन समझ में नहीं आता, खटाक से पूछ लोगे, भैया हमको तो ऑर्थो पैरा पोजीशन ही नहीं पता, ये सब क्या बताएंगे हम, जादू हो गया अपने को तो। कोई ऐसा है जिसको ऑर्थो पैरा पोजीशन में समस्या है? चलो भैया ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर ऊपर में COH लगा या COOH लगा, मतलब ये है एल्डिहाइड, ये है एसिड, एल्डिहाइड या एसिड लगा तो कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, मेटा पे होगा। बाकी कहानी बिल्कुल क्या है, सेम है। बाकी कहानी बिल्कुल सेम है, यहाँ लगा तो ये कहाँ हो जाएगा, मेटा पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। साक्षी बोल रही है ऐसा क्यों है कि ऑर्थो पैरा पे लगता है, साक्षी इसलिए क्योंकि ये ऊपर के जितने ग्रुप्स आपको दिए हैं ये होते हैं प्लस एम ग्रुप्स, और प्लस एम में सब्स्टिट्यूशन होता है ऑर्थो पैरा पे। अगर आप गलती से, अगर आपने क्लासेस की होंगी इसके क्या बोलते हैं उसको, जीओसी के, तो जीओसी में मैंने इसका मैकेनिज्म बताया था, जीओसी में मैंने इसका प्रॉपर मैकेनिज्म बताया कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, जरूरत नहीं है अपने को, बस यहाँ ध्यान रखो कि अगर OH NH2 CH3 या X, ये सारे के सारे क्या हैं अपने प्लस एम ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो प्लस एम ग्रुप होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि भैया ये प्लस एम है, प्लस एम की वजह से हम बोलते हैं कि भैया अपने पास जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो पैरा पोजिशन पे जाता है, सब्स्टिट्यूशन वहां होता है। इसीलिए तो वो इनके वजह से प्लस एम जो है, ये प्लस एम ग्रुप्स हैं, ये नेगेटिव चार्ज को भेजते हैं ऑर्थो पैरा पोजिशन पे, इसीलिए वहीं पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। स्टेबिलिटी, एक्चुअली स्टेबिलिटी कहना ठीक है, कह सकते हो, बट नॉट करेक्ट, मतलब इतना सही नहीं है। आपको उसमें ये बताना पड़ेगा क्यों, अगर रीजन ही एग्जैक्टली है तो इसलिए है क्योंकि वहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो पैरा पोजिशन पे ज्यादा होती है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो ये आपके पास कहानी है कि भैया कैसे सब्स्टिट्यूशन होता है। मुझे इतना बता दो कि इसमें किसी को समस्या है कि भैया ये समझ में नहीं आया कि किसमें कैसे सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, क्या प्रोडक्ट बनेगा। कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि भैया इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या हुआ, ये समझ में नहीं आया, प्रोडक्ट भेजे में नहीं जा रहा है? कोई ऐसा जिसको इस पूरी कहानी में जादू हो गया तो पूछ लो, क्योंकि ये ऐसी कहानी है जो आपको हर चैप्टर के द एंड में आने वाला है, हर चैप्टर के द एंड में आएगा, और उस समय फिर यही डायलॉग यूज किया जाएगा, ये तो अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, हाँ पूनम बोलिए, क्या समस्या है? मेटा पोजीशन का मतलब होता है बच्चा ये चीज देखो, जिनको पोजीशंस में समस्या हो, पोजीशंस यहाँ देख लीजिए कौन कौन से पोजीशंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे। कोई भी चीज अगर आपके पास यहाँ कोई ग्रुप लगा है जी, तो इस जी ग्रुप के लिए कौन कौन से पोजीशंस क्या कहलाएंगे, ये कहला जाएगा आपका ऑर्थो पोजीशन, ये होगा ऑर्थो पोजीशन, ये होगा मेटा पोजीशन, ये होगा मेटा पोजीशन, और अपोजिट वाला होगा पैरा पोजीशन। चलेगा? चलेगा, ये तीन, ये जो तीनों पोजीशन है ऑर्थो मेटा पैरा, ये चीज मैंने बता दिया। अब हो सकता है जी को टेढ़ा मेढ़ा करके दे तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। पूनम एक मिनट रुक जाओ, हैंड रेज कर दो बेटा, पूनम हैंड रेज कर दो। हाँ, बोलो।
पूनम क्या समस्या है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर मेटा पोजीशन पे एक बार सब्स्टिट्यूशन वाला समझा दीजिए रिएक्शन। मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन समझा दो, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। देखो ध्यान दो यहाँ पे, ये चीज ले लिया, इसके ऊपर में लगा दिया है, ध्यान देना, इसके ऊपर में लगा दिया COOH। अपने को पता है कि ऊपर में COOH है, एसिड लगा हुआ है, एसिड में सब्स्टिट्यूशन कहाँ होता है? ये कौन सा ग्रुप है? मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन कराने वाला ग्रुप है। अपने को सोचना ही नहीं है, एसिड है तो मेटा पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूशन होगा। चलो ध्यान देते हैं यहाँ पे, मुझे बोला कि इसमें डाला है HNO3, HNO3 इसमें डाला है, HNO3 डाला है और H2SO4 डाला है। बोलता है क्या है कि बताइए इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। पहले ये डिसाइड करो कि ये जो ऊपर में लगा हुआ है ये क्या है, मेटा वाला है, ये मेटा वाला है या ऑर्थोपैरा वाला है? अपने को दिख रहा है ये कौन सा है, मेटा वाला है। HNO3 और H2SO4 से आता क्या है, NO2 आता है। तो अपने को पता है कि भैया यहाँ से क्या आने वाला है, NO2 आएगा। इसका मतलब हुआ कि NO2 आपको लेके लगाना है। कहाँ लगाना है? इस वाले केस में कहाँ लगेगा, मेटा पोजीशन पे लगेगा। फटाफट प्रोडक्ट बन गया अपना। ये पकड़े, ये चीज लिए, ऊपर में लगा दिया COOH, और आपका NO2 जो है वो NO2 कहाँ लगा के लगा दिया, यहाँ ले आके लगा दिया। चलेगा? ठीक है, चलेगा पूनम? चलेगा? डन है? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल फ्रीडल क्राफ्ट में करा दे रहा हूँ अदिति, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। एक ही पोजीशन पे क्यों लगा रहे मेरे भाई? तू यहाँ लगा ले, यहाँ लगा ले, दोनों में से कहीं लगा सकता है, तेरी चॉइस है। प्रोडक्ट तो एक ही बनेगा, कहीं भी मेटा पोजीशन पे लगाएगा प्रोडक्ट एक ही बनेगा। एक, चलो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया एक्चुअली, वेबकैम लेके चले गए तो मेरे को इससे काम चलाना पड़ा है। चलो एनीवेज ठीक है, तो ये कहानी आपके पास है। अरे अच्छा हाँ अंकित, एक चीज, बेटा आप एक बार बात कर लीजिए कोऑर्डिनेटर्स लोगों से। आप कौन से अंकित हैं, एक बार बात कर लो। ये बता दो मुझे, चश्मे वाले हो बिना चश्मे वाले हो? ये बताओ मेरे को। कल के मेरे को किसी ने तो बताया था, किसी दिन डिस्कशन हो रहा था तो मेरे को याद है। अंकित आप एक बार बात कर लीजिए कोऑर्डिनेटर लोगों से, ठीक है? अच्छा बिना चश्मा वाला, चलो ठीक है। ओके, तो अपने पास आता है कि भैया ठीक है, ये हो गया अपने पास कौन सा रिएक्शन, HNO2 के साथ। फ्रीडल क्राफ्ट देखते हैं एक बार, ध्यान दीजिए यहाँ पे। फ्रीडल क्राफ्ट, जो लोग को फ्रीडल क्राफ्ट में समस्या है ध्यान दो यहाँ पे। ये ले लिया बेंजीन रिंग, इसके ऊपर में लगा दिया, ध्यान देना, इसके ऊपर में लगा दिया NH2। बोलता क्या है कि इसमें डाला गया, ध्यान देना, इसमें क्या डाला जा रहा है, इसमें डाला जा रहा है इसमें डाला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, CH3CH2Cl, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। अपने को इससे मतलब नहीं है यार, Fe दे, FeCl3 दे, कुछ भी दे दे, Fe दे दे, AlCl3 दे दे, उतने से अपने को मतलब नहीं है, ठीक है। अब ये देखो, ये फ्रीडल क्राफ्ट कैसे पता चला, ये देखो ये एक एल्काइल हैलाइड है और ये Fe वाला कुछ लिया, तो अपने को अगर एल्काइल हैलाइड ही डाला है तो दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट। एल्काइल है तो एसाइलेशन, अगर आपके पास वो एसाइल हैलाइड है तो हम बोलते हैं एसाइलेशन है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अपने को करना ये है कि बस यहाँ से Cl को उड़ाओ। देखो
ऐसे एकदम आंख बंद करके एक लाइन में एकदम सोचो, AfCl3, Fe या AlCl3, अगर वो आपको दिखता है रिंग के साथ में, ये रिंग है, ये यूज किया, इनका काम क्या है ना कि ये एक हैलोजन खींच लेंगे अपने पास, ये इनका काम ही है कि एक हैलोजन खींच लेंगे। हैलोजन यहां से खींच के बाहर निकाल लिया, जो बचा उसको लेकर रिंग में चिपका देना। अगर यहाँ पे देखो गौर फरमाओगे तो अगर Br2 यहाँ लिखता हूं तो Br2 का मतलब भी तो हुआ ना 2 Br, एक Br को ये खींच लिया, एक Br रिंग में जाके चिपक गया। ठीक है, अगर आपको ऐसे दे दिया CH3CO Cl, इसका काम क्या है, एक हैलोजन खींच लेगा, जो बचा उसको रिंग में ले आके चिपका देना। यही कहानी आपके पास हैलोजिनेशन हो या फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो या एसाइलेशन हो, तीनों केस में हैलोजन को निकाल दो, इनका काम ही है FeCl3, AlCl3 या Fe, तीनों FeCl3, AlCl3 या Fe, तीनों में से तीनों का काम एक ही जैसा है, हैलोजन को खींच लेगा, तीनों का बड़ा प्रेम है हैलोजन से, हैलोजन को खींच लेगा, जो बचा उसको लेकर रिंग में चिपका लो। अब रिंग में कहां चिपकेगा, ये ऊपर वाला डिसाइड करेगा कि ये ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पैरा पोजीशन वाला है या मेटा वाला, ये कौन सा वाला है, ऑर्थो पैरा वाला है, तो रिंग में कहां ले आके लगाओगे, ऑर्थो पैरा पे ले आके लगाओगे। तो चलो भैया लगा लेते हैं, डन है। सबसे पहले जो लिया था उसको पकड़ ले, तो हमने ये लिया था, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट क्या बना लेंगे अपन फटाफट, चलो भैया बना लेते हैं। तो अपने को दिख रहा है कि इसका प्रोडक्ट कुछ बन जाएगा ऐसे, ये लगा लिया, ऊपर में लगा लिया NH2, और इसमें ऑर्थो पैरा में तो हम चाहते हैं पैरा पे लगा लें, तो CH2 CH3 दोनों में लगा सकते हो, मना नहीं है। अदिति बोल रही है मेजर माइनर कैसे डिसाइड करेंगे, अदिति दोनों पैरा और ऑर्थो में अगर आपको मेजर माइनर डिसाइड करना है तो वहां पे कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे स्टेरिक फैक्टर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उनको देखना पड़ता है अगर आप इन दोनों में कंपैरिजन करना चाहते हो तो, ऑर्थो और पैरा वाले में। मैक्सिमम आपके जो बुक में क्वेश्चन दिखेंगे, मतलब एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम एनसीईआरटी में जो दिखेंगे उसमें आपको ये डिसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ऑर्थो और पैरा में से ज्यादा कौन बनेगा, दोनों लगभग लगभग आपके काम भर बराबर ही बन जाते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस में। हालांकि ये मैं कभी नहीं कह रहा कि भैया ऐसा कुछ फिक्स है कि आपका ऑर्थो बनेगा ज्यादा या पैरा बनेगा ज्यादा, दोनों कॉम्पिटेटिव है, डिपेंड करता है केस पे। अब वो सारे केसेस डिसाइड करना अभी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर अभी बताने जाऊंगा तो 2 लेक्चर में वो केसेस बताते रह जाऊंगा, ठीक है। तो वो मैं 2 लेक्चर केसेस बताने के बजाय आप जब यहाँ पे आइएगा डाउट पूछने तो आप मेरे से पूछ लें, मैं सारे केसेस बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए अपन ऑर्थो पैरा में से कहीं भी लगा लेंगे, अपना प्रोडक्ट बिल्कुल सही आने वाला है, ठीक है, चलेगा। चलो डन है। कोई ऐसा जिसको अभी भी इसमें समस्या हो कि भैया अभी भी समझ में नहीं आ रहा है ये, बस इतना ध्यान रखो कि जो ग्रुप लिया था उसका ऑर्थो या पैरा पे सब्स्टिट्यूशन होता है, और दूसरा कि जो डाले हो उसमें से क्या आके लगने वाला है, दैट्स ऑल। डन है, चलेगा। चलो एक क्वेश्चन और भी है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो इतना सब डिस्कस कर लिया तो एक क्वेश्चन तो अभी फटाफट कर ही लेते हैं, फिर इसको एंड करके अपन आगे आएंगे, ठीक है। एकदम इजी इजी सा क्वेश्चन, एकदम इजी सा, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन यार, कोई टफ ऑफ क्वेश्चन नहीं अपन करते हैं, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन, एकदम आसान सा क्वेश्चन अपन करेंगे। बोला है कि ये ले लिया, ऊपर में लगा दिया है, नहीं यहाँ लगा रहा है OH, बोलता क्या है इसमें, देखो ध्यान देना कि इसमें क्या डाला है, इसमें डाला है CH3 COCl और ले लिया है AlCl3, बोला है कि बताओ जो सब्स्टिट्यूशन होगा उसका पोजीशन क्या होगा, ठीक है, उसका पोजीशन क्या होगा। मैं पोजीशन से यहाँ बना रहा हूँ, मुझे बताना कि हो सकता है ये एक से अधिक पोजीशन हो, मतलब मल्टीपल करेक्ट हो, A B C और D, ये 4 पोजीशंस हैं, इनमें से कहां कहां सब्स्टिट्यूशन होने के चांसेस हैं। और पहला क्वेश्चन तो ये था सब्स्टिट्यूशन कहां कहां होगा, दूसरा कौन सा सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब जो आके लगेगा वो चीज क्या होगी, ठीक है। तो फटाफट मुझे बताओ कहां कहां सब्स्टिट्यूशन होगा इसमें, शुरू हो जाओ। श्रेया गड़बड़ है, अनिकेत सही है, प्रीति सही है, आकांक्षा गड़बड़ है, अच्छा नहीं ठीक है ठीक है, आकांक्षा सही है, सॉरी माय बैड, रजिया गड़बड़ है, पूनम गड़बड़ है, शिवानी सही है,
अनिकेत ठीक है, ऋतिक और भी होंगे आंसर, सही है बट और भी, ऋतिक बाबू गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है मेरे भाई, गड़बड़ है। अदनान एक और भी होगा, तान्या सही है, प्रत्युष एक मिसिंग है, हिमानी गुड सही है बच्चा, भगवती सही है, पौनेश और भी होंगे, रूपाली सही है, प्रत्युष सही है। यार किसी किसी का ऊपर नीचे आंसर होता है ना, नाम किसी और का आंसर किसी और का चिपक जाता है। श्रेया सही है, अंकित एक सही है बट और भी होंगे, प्रीति ठीक है, श्रेया ठीक है। अब ये बताओ कि रिएक्शन का नाम क्या है, इस रिएक्शन का नाम क्या है? गुड हर्ष, गुड श्रेया, गुड आकांक्षा, नाम बताओ नाम। ठीक है प्रत्युष, शिवानी गुड, लेखिका एक मिसिंग है, आंचल ठीक है, पूरा नाम कौन सा रिएक्शन है ये? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, अपने को दिख रहा है कि अच्छा ये Cl ये COCl वाला कहानी है। ये देखो COCl दिख रहा है ना, ये CO और ये Cl, ये COCl वाला एसाइलेशन है। AlCl3 को बड़ा प्यार था क्लोरीन से, इसको लेके चला गया ये। बचा ये कहाँ आके लगेगा, तो भैया ध्यान दो, इसके लिए ऑर्थो और पैरा पोजिशन। OH में क्या होता है, ऑर्थो पैरा, इसके लिए ऑर्थो कौन सा होगा, ये दोनों, पैरा कौन सा होगा, ये। मतलब इन तीनों पोजीशन में भी कहीं भी सब्स्टिट्यूशन कर सकता है, मतलब क्या क्या हो सकता है, A, C, D, तीनों में से कहीं भी आ सकता है। रिएक्शन का नाम क्या होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, आके जो लगने वाला ग्रुप है वो कौन सा है, तो अपन यहाँ से डिसाइड कर चुके हैं वो कौन सा ग्रुप है, तो CH3CO आके यहाँ लगेगा। बना लो प्रोडक्ट, कैसा प्रोडक्ट बनेगा भैया, तो तुम प्रेम से चाहो तो ऐसा बना सकते हो, यहाँ पे ही मैं नीचे बना ले रहा हूँ, एक प्रोडक्ट बना देता हूँ मैं। जहाँ पे मान लो OH लगा है, तो यहाँ पे आपके लग जाएगा COCH3, खेल खत्म। डन है, चलेगा? कोई ऐसा है जो विलाप करना चाहता है कि भाई नहीं हमको तो नहीं पता, हमको तो नहीं पता, हमको तो बताओ कैसे हो गया? इसको बहुत समस्या है कि नहीं भैया, हमको तो समस्या है। C और D तो मेटा हुआ पूनम, मेटा का मतलब ये कभी नहीं होता बच्चा कि ऊपर के रिस्पेक्ट में ये दोनों पोजीशन ना, मेटा का मतलब होता है जो लगा था। इसको देखो, इसको ऐसे देखोगे, इसको टेढ़ा करके देखना पड़ेगा, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करके देखो, ऐसे करके, ठीक है, क्योंकि ऊपर में आपका OH दिखेगा तब सोचो, तो ऊपर में OH, तो अगल बगल वाला ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऑर्थो, ये दोनों हो जाएगा मेटा और ये हो जाएगा पैरा। बेसिकली जो ग्रुप लगा है उसके अगल बगल वाले ऑर्थो, उसके नीचे वाले मेटा और सबसे नीचे वाला पैरा कहलाता है। डन है पूनम, ना कि ये कि यहाँ पे देख लिया अच्छा ये है, ये दोनों ऑर्थो, ये दोनों मेटा, ये पैरा, ना ऐसे नहीं। वो अलग बात है कि मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही आपको देखने को मिलते हैं, बट ये NH2 को अगर यहाँ लगा देता तो फिर ये दोनों ऑर्थो, ये दोनों मेटा और ये पैरा कहलाता। ठीक है, तो ग्रुप से पता चलता है कि जो ग्रुप लगा है वो कहाँ लगा हुआ है। डन है, बड़े आगे, चलो। कोई और भी है जिसको इसमें समस्या, इसमें कोई भी रिएक्शन में समस्या है तो फटाफट पूछ लो, अपन उस पर बात करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। एक ऑब्जेक्शन है, एंसो नहीं देखता, अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि एंसो नहीं देखूं, वो भी ना बेटा ना, गलत बात है, ये गलत ऑब्जेक्शन है, गलत एलिगेशन है। ठीक है, चलो डन है, सो अपन आगे आते हैं। ठीक है, तो ये कहानी है अपने पास कैसे होते हैं सब्स्टिट्यूशंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सारे में ऐसे ही जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये आपके अल्कोहल में आएगा, ये अमीन्स में आएगा, ये तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये एल्काइलाइड में आप पढ़ ही रहे हैं, ये आपके पास एल्डिहाइड में आएगा, ये एसिड्स में आएगा, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलो ठीक है, मान गया मैं, ओके। सो ये हो गया आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैंने आपको जस्ट अभी बता दी, तो ये पूरी कहानी आपके पास अल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस की। इन पूरे रिएक्शंस में कोई भी ऐसा रिएक्शन है जिसमें समस्या हो तो मुझे बता दो, मैं एक बार स्टार्ट से इस स्लाइड को दिखा दे रहा हूँ, एकदम स्टार्ट से इस स्लाइड को दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक बार इस पूरे कहानी की स्टार्ट से मैं दिखा रहा हूँ, कोई भी ऐसी रिएक्शन हो जो समझ में नहीं आई तो पूछ लो,
फिर अपन आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के कन्वर्जेंस वाले खास करके। ये हेडिंग हो गया। ओ भाई आगे चल। ठीक है, ये आपके पास चीजें हो गई भैया। रिएजेंट किसको बोलते हैं, केटायन एनायन क्या होता है, उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ये सारी कहानी इसमें पढ़े थे अपन। केटायन एनायन स्टेबिलिटी, वो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ठीक है, ये फर्जी है, ये फर्जी है। हाँ, ये कुछ रिएजेंट्स हैं जो आपको देखने को मिलते रहते हैं। न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स वो जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है या लोन पेयर होता है। इलेक्ट्रोफाइल वो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो नॉर्मली, या फिर किसी भी रीजन से उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, हाइपोवैलेंट भी हो सकते हैं वो। ठीक है, ये हो गया स्टेबिलिटी, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, कौन से कार्बोकेटायन कौन से कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी कम और ज़्यादा होती है, ये कहानी पूरी वो है कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी के बारे में, कार्बेनाइंस की स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है, इसके बाद आपके पास हाइड्रोकार्बन्स के कैटेगराइजेशन है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कैसे होते हैं क्या होते हैं, ये सारी कहानी है। पूनम एक बार आप ये पूरा पढ़ लो, पीडीएफ डाल दिया है, पढ़ लो, जो नहीं समझ में आए वो पूछ लेना। ठीक है, चलो। उसके बाद आपके पास आता है ये फंक्शनल ग्रुप्स। इन फंक्शनल ग्रुप के नेमिंग कैसे किए जाते हैं, जो अपने पास काम किए हैं उन पे हम लोगों ने बात किया भी। एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, इनके नोमेनक्लेचर कैसे होते हैं, आईयूपीएसी नेमिंग कैसे की जाती है। ठीक है, ये उनके लिए प्रीफिक्सेस सफिक्सेस क्या क्या लगाते हैं। ठीक है, आगे आ जा भाई। ये आपका जनरल चल रहा है अभी, इसका अल्काइल एड से कोई लेना देना नहीं है। ये आपका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है जो 4 लेक्चर पढ़े थे। ठीक है, ये 4 लेक्चर पूरा, ये स्लाइड जो यही स्लाइड 3 या 4 लेक्चर लगभग चला था। ठीक है, तो ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है आपका। पूरी देख लो, 3 लेक्चर की मेहनत है तुम्हारी, एक लाइन मतलब एक पेज में आ गई है। ठीक है, चलो। उसके बाद ये कहानी आपके पास वही नोमेनक्लेचर वाली ही है। ठीक है, एक आध लेक्चर इसमें भी हम लोगों ने दिया था, नोमेनक्लेचर में थोड़ा सा और आगे बढ़ के एक आध स्टेप। ठीक है, चलो आगे आ जाओ, बहुत हो गया। अब अपन आते हैं ये एल्काइल हैलाइड पे। एल्काइल हैलाइड के ये सारे क्या है अपने पास, कितने तरह के क्लासिफिकेशंस हैं, किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री क्या होते हैं, एलाइलिक क्या होता है, कल पूछ रहे थे एलाइलिक एराइलिक बेंजाइलिक, दांत तोड़ दूंगा मैं, कहाँ गए। ठीक है, देखो देखो यहाँ पढ़ाता हूँ, देखते नहीं, अरे नालायको, देखो यहाँ पे मैंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। विनाइलिक कौन सा है, ये है। एलाइलिक कौन सा है, यहाँ अगर क्लोरीन लगा हुआ है तो हमको तो पता ही नहीं है, पढ़ाया ही नहीं है। एराइ बेंजाइलिक कौन है, देखो बेंजाइलिक भी कहीं बताया होगा, कहाँ गया। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री क्या होता है, ये एराइलिक ये एराइलिक है। ये सब कुछ तो बताया हुआ, लेकिन पढ़ोगे नहीं तो क्या करूँ मैं। हाँ, चलो। उसके बाद आते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जो आपका एनसीईआरटी का दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको बताया हुआ है बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, एराइलिक क्या होता है, विनाइलिक क्या होता है, यहाँ भी यूज किया हुआ है। ठीक है, चलो, ये नोमेनक्लेचर्स हैं। अब अपने पास आता है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर एल्काइल हैलाइड। भैया एल्काइल हैलाइड को बनाते कैसे हैं, तो अपने को पता है पीसीएल अल्कोहल है, PCl5 PCl3 SOCl2 डालो हैलोजन लग जाएगा। अल्कोहल है, उसमें HCl या ZnCl2 डालो तो भी आपके पास हैलोजन लग जाएगा। ठीक है, ये मेन रिएक्शंस हैं जिससे आप बना सकते हैं। उसके अलावा भी कुछ रिएक्शंस होते हैं, उनको भी हम देख चुके हैं यहाँ पे। HCl ZnCl2 डालो, इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकास टेस्ट बोलते हैं। NaBrH2SO4 PX3 मतलब PCl3 PCl PBr3 उसमें से कोई भी, PX3 ये बहुत काम का नहीं है, बहुत रेयरली आता है। ठीक है, या SOCl2 डालो तो अल्कोहल से बन जाएगा आपके पास एल्काइल हैलाइड। उसके बाद एल्केन से एल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हैं भैया, तो एल्केन का मतलब क्या हुआ, वो कार्बन जहाँ पे और जहाँ पे 4 बॉन्ड बने हुए सिंपल, उसको एल्केन बोलते हैं, sp3 कार्बन। तो उसके लिए क्या है, कोई भी हैलोजन लो, उसको लाइट के प्रेजेंस में डाल दो, HNU के प्रेजेंस में डाल दो, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNU, तो आपके पास सब्स्टिट्यूशन होकर वहाँ हैलोजन आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे गौर फरमाओ, हमने देख लिया कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन हटता है क्लोरीन वहाँ आएगा। ठीक है, अब जैसे इस एग्जाम्पल में बोला कहाँ पे हैलोजिनेशन होगा, तो आप चेक करके बताओ कि भैया अपने को पता चल रहा है कि ये बी पे होगा, ये सब कुछ तो बताया, यहाँ बी पे होगा, क्यों, क्योंकि ये 3 डिग्री है। ठीक है, चलो, ये आपके पास है हैलोजिनेशन
कब? जब आपको बेंजीन रिंग में कराना था तब, ठीक है। ये बेंजीन रिंग में वही जो आपको बताया था लास्ट में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो वही चीज है जो शुरू में बता दिया था, अभी देख रहे हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे कराना है। Cl2 लिया, Fe के प्रेजेंस में डाल दिया, Fe के प्रेजेंस में डालोगे तो क्या हो जाएगा, Cl आके लग जाएगा, कहीं भी लग जाएगा। अब इलेक्ट्रोफिलिक होगा तो भैया उसको थोड़ा ध्यान देना होगा कि ऑर्थो पैरा या मेटा, इसमें तो कहीं भी लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बात बराबर है, ठीक है। तो ये आपके पास कहानी है। यहाँ भी बताया था ये पूरी कहानी की, देखो सम इम्पोर्टेंट केसेस, या Br2 लगा यहाँ पे NH2 में लगा या इसमें लगा तो कहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा। ये तीनों तो पहले भी बताया था, दोबारा बताया तो पहला बोल भुला के खत्म हो गया था, शरबत बना के पी गए थे। सेंडमियर रिएक्शन का भी जरूरत नहीं है, इसको बाद में देखेंगे। एल्कीन्स की बात करते हैं तो भैया एल्कीन्स में कैसे कराते हैं, तो HCl डाल दो। HCl डालोगे तो एक जगह H एक जगह Cl। H कहाँ आता है, जहाँ पहले से हाइड्रोजन ज्यादा हो। Cl वहां आएगा जो दूसरा पोजीशन बच गया, मार्कोव निकोव एडिशन जिसको बोला करते थे, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि कुछ कुछ हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, जैसे अपने पास दे दिया कि Cl लगा हुआ है, वहां पे I लगाना है, तो उसमें क्या डाल दो, Ki एसीटोन, इसको क्या बोलते हैं, फिंकलस्टाइन रिएक्शन। अगर वहां पे कोई और हाइड्रोजन लगा है और वहां पे F लगाना है, फ्लोरीन लगाना है, तो उसमें AgF डाल दो, इसको बोलते हैं स्वार्ज रिएक्शन, ठीक है। ये कुछ कुछ रिएक्शंस हैं जो आपको पहले दिए हुए थे कि भैया कैसे रिएक्शंस आपको कराने हैं। अब आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसका पूरा ये कहानी है, एक का जाना दूसरे का आना, दूसरे का जाना एक का आना, पता नहीं और क्या ही क्या ही, ठीक है। ये आपके पास पूरे न्यूक्लियोफाइल का ये चार्ट है कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल डालोगे तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन किसका होने वाला है। चलो भैया, तो ये पूरी कहानी आपकी हो चुकी है, स्टीरियो देख चुके, ग्रीनहार्ट देख चुके, अब अपन आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो क्वेश्चंस अपने पास एनसीईआरटी में कैसे हैं कन्वर्जेंस के, तो फटाफट मैं एनसीईआरटी खोल रहा हूँ और अपन शुरू हो जाते हैं कन्वर्जेंस करना। तो बस 1 मिनट रुक जाओ, मैं एनसीईआरटी खोल रहा हूँ और फटाफट अपन शुरू हो जाते हैं। चलो, सो ये रहा आपके कन्वर्जेंस, ठीक है। 10.9 में कन्वर्जेंस आपको दिए हुए हैं, बहुत सारे कन्वर्जेंस है, एक एक करके बात करेंगे अपन, ठीक है। सबसे पहला वाला कन्वर्जन, आराम से सोचो और मुझे बताओ कैसे करोगे। क्वेश्चन ध्यान देना, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन बोलता है कि प्रोपीन को बनाना है आपको प्रोपेन 1 ओल, प्रोपीन से प्रोपेन 1 ओल बनाना है, आप कैसे बनाइएगा। आराम से सोचो, बताओ कि भैया प्रोपीन से प्रोपेन 1 ओल कैसे बनाइएगा। ये क्लास 11th का है, एल्कीन से अल्कोहल, 10th में भी पढ़ाया जाता था एल्कीन से अल्कोहल। खेल खत्म है, सब चुप हो गए, हमको तो पता ही नहीं है कैसे बनेगा। धन्य हो प्रभु। चलो ध्यान दो, कभी भी कभी भी अगर एल्कीन से अल्कोहल बनाना हो या अल्कोहल से एल्कीन बनाना हो, एक चीज को हमेशा याद रखो, इसका इस्तेमाल बहुत होता है, H2SO4 का इसका इस्तेमाल होता है। एल्कीन से अल्कोहल या अल्कोहल से एल्कीन, दोनों में से कुछ भी प्रोसेस करना है, H2SO4 का इस्तेमाल करो। कैसे करोगे, तो अगर आपको कभी एल्कीन दिया है, सी डब्ल्यू बॉन्डेड सी दिया हुआ है, बोलता है इससे आपको क्या बनाना है, सी सिंगल बॉन्ड सी, और एक जगह लगा लो OH और एक जगह लगा लो H, ये बनाना है। कैसे बनाओगे, तो H2SO4 के साथ बस वाटर का एडिशन करा दो, मतलब H प्लस के प्रेजेंस में H2O का एडिशन, बस कुछ नहीं है, H प्लस के प्रेजेंस में H2O का एडिशन, एल्कीन से अल्कोहल बन जाएगा। H प्लस के प्रेजेंस में H2O का एडिशन, ये बिल्कुल वैसी रिएक्शन है जैसे HBr डाला करते थे इसमें। HBr डालते थे तो क्या होता था, H आके यहाँ लगता था, Br आके यहाँ लग जाता था, मतलब एक जगह H एक जगह Br। उसी तरीके से H2O इसमें डालोगे तो एक जगह H और एक जगह OH लगेगा, एक जगह H और एक जगह OH। बस फर्क इतना है कि HBr डालते वक्त आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं डालना पड़ता था, H2O डालोगे तो साथ में H2SO4 भी डालना पड़ेगा। डन है, मुझे इतना बता दो ये क्लियर है या नहीं है। प्रोपीन टू प्रोपानोल, प्रोपीन का मतलब क्या हुआ भैया, ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ ध्यान दो, प्रोपीन का मतलब क्या हुआ, प्रोपीन का मतलब हुआ 3 कार्बन। तो भैया ये ध्यान दीजिए जरा यहाँ पे, ये बोलता है ये प्रोपीन है,
बोलता है इसमें प्रोपानोल बनाना है आपको, क्या कीजिएगा भैया, प्रोपानोल में 1 ओल बनाना है। अब ये बड़ा समस्या है 1 ओल बनाना। 2 ओल बनाना होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन 1 ओल बनाने में बड़ा समस्या है। यहाँ पे आपको एक रिएक्शन यूज करनी पड़ेगी जिसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जो आपको 11वीं क्लास में आया करता था। नहीं याद है तो इसको रट्टा मार दो फिलहाल के लिए। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या बोलता है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ये बोलता है ये बोलता है कि अल्कोहल बनेगा एल्कीन से, लेकिन यहाँ एंटी मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट बनेगा। चलो, एंटी मार्कोवनिकोव का मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं, देखो बिल्कुल फर्जी है यार, बिल्कुल फर्जी है। मुझे ये बताओ एंटी मार्कोवनिकोव क्या बोलता है? हाइड्रोजन कहाँ जहां पहले से कम था या पहले से ज्यादा था, ये मुझे बताओ बस। हाइड्रोजन कहाँ जहां पहले से कम था या पहले से ज्यादा था? एंटी मार्कोवनिकोव क्या बोलता है? जहां पहले से कम था, पहले से कम था। तो बताओ इन दोनों पोजीशंस में अगर बात करूं, इस 1 और 2 में कहां हाइड्रोजन पहले से कम है? यहां पहले से कम है, यहां पहले से कम है, मतलब यहां लगा लो हाइड्रोजन और यहां लगा लो OH। अगर HBO करोगे तो ये होगा एंटी मार्कोवनिकोव। अगर यही H प्लस प्लस H2O कर लेते हैं, या H2SO4 प्लस H2O, H2SO4 बोले H प्लस बोलो, बात बराबर है। H प्लस प्लस H2O कर लेते तो ये क्या होता? मार्कोवनिकोव। खेल खत्म। तो इसके में क्या प्रोडक्ट बनता? इसके में प्रोडक्ट कुछ ऐसे बन जाता, ध्यान दो यहाँ पे, बस दोनों में थोड़ा सा फर्क है, इसको ध्यान दो, बस कुछ नहीं है यार, बिल्कुल फर्जी सा रिएक्शन है। उसमें मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट बनता है, मतलब H वहां जहां पहले से ज्यादा है तो यहाँ पे H, यहाँ पे OH। वाटर का एडिशन करना है, बिल्कुल रट्टा मार जाओ, रट्टा मार जाओ, वाटर का एडिशन बिल्कुल रट्टा मार के बैठो, बिल्कुल रट्टा मार के बैठो। वाटर का एडिशन, वाटर का एडिशन HBO के प्रेजेंस में एंटी मार्कोवनिकोव, और H प्लस के प्रेजेंस में अगर आपने H2O डाल दिया तो मार्कोवनिकोव। अच्छा, H2O2 वाला केस बताया था, खरास इफेक्ट याद है? गलती से याद आ रहा है खरास इफेक्ट, परऑक्साइड वाला खरास इफेक्ट। हाँ, HBO खरास इफेक्ट जैसा है बिल्कुल, HBO खरास इफेक्ट वैसे याद करो। HBO बिल्कुल खरास इफेक्ट जैसा, जैसे वहां पे बस HBr होता था, यहाँ H2O है। कैसे टूटेगा H2O? देखो H2O कैसे टूटता है, H2O टूटता है H प्लस और OH माइनस, ठीक है। और HBr कैसे टूटता है? H प्लस और Br माइनस। बस कुछ नहीं करना, बिल्कुल वही खलास इफेक्ट लगा दो, उसमें का Br यहाँ पे OH लगेगा। किस केस में? ये HBO वाले केस में, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में। खेल खत्म। यहाँ H2 और यहाँ HBr, वही फर्क होने वाला है। बस यहाँ जहाँ पे Br होता था, आपकी बार वहां पे क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। HBO एकदम बिल्कुल खरास इफेक्ट जैसा। HBO बोला, बस कुछ नहीं सोचो, अच्छा जहाँ OH है उसके जगह पे बस Br लगाना है, बाकी सारी कहानी, सॉरी जहाँ Br था वहां OH लगाना है। Br इसमें कहाँ लगाते हैं? यहाँ लगाते हैं, उसकी जगह OH लगा लो, खेल खत्म हो गया। मुझे इतना बता दो, ये घोपड़े में गया कि नहीं गया? गया कि पार कर गया? जल्दी बताओ। डन है, चलेगा। चलो मैं एक क्वेश्चन इस पे देता हूँ, थोड़ा सा एक क्वेश्चन देता हूँ, इसको ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। मुझे बोलता क्या है कि ये चीज दी हुई है, ध्यान देना, क्या दिया हुआ? ये चीज दिया हुआ है। बोलता क्या है कि इसमें करा रहे हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO करा रहे हैं। मुझे ये बताओ कि इसमें OH कहाँ लगेगा? OH कहाँ लगेगा? A B या C? OH कहाँ लगेगा इसमें? ठीक है, फटाफट बताओ, OH कहाँ लगेगा? ठीक है। और सेकंड आपको बताना है कि इसमें HBr डालता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, तो कहाँ लगेगा? यहाँ पे Br कहाँ लगेगा? सेकंड वाले केस में Br कहाँ लगेगा? फर्स्ट वाले केस में OH कहाँ लगेगा? चलो, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, चलो इसको तो कर ही सकते हैं, ये तो अपने को पढ़े हुए हैं, 10,000 बार पढ़ चुके हैं अपन इसको, ठीक है। तो यहाँ पे HBr इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, अच्छा एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन। H वहां जहां पहले से हाइड्रोजन कम था, इसमें हाइड्रोजन कम कहाँ है? A पे, मतलब Br कहाँ? B पे। ओके, तो सोचना ही नहीं, यहाँ पे कहाँ लगेगा Br? B पे। Br कहाँ लगेगा? B पे। तो यहाँ का OH कहाँ लगेगा? इसमें का OH भी कहाँ लगेगा? B पे। दोनों ही केस में क्या होगा? जैसे इसमें HBO में बस OH लगता है और HBr में बस Br लगता है, यही तो फर्क है, और क्या डिफरेंस है? मुझे फटाफट बता दो कि अभी भी खोपरे में गया कि नहीं गया, जादू हो गया? डन है? हाँ डन है। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और। देखो ध्यान दो, इसको लिख लिया करो भाई, सब रायता फैलाते हो खाली। देखो ध्यान दो यहाँ पे, धन्य हो।
ए बी, यहां पे डाला है H प्लस और H2O। मार्कोव या एंटी मार्कोव, मुझे ये बताओ, H प्लस और H2O मार्कोव या एंटी मार्कोव? मार्कोव या एंटी मार्कोव, मुझे फटाफट बताओ। H प्लस H2O, HBO एंटी, H प्लस H2O मार्कोव। चलो मार्कोव हो रहा है। OH कहाँ लगेगा इस केस में, फटाफट बताओ कि OH कहाँ लगेगा इस केस में। OH कहाँ आएगा, ए पे या बी पे? अच्छा, H वहां जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा था, मतलब ए पे H लगेगा, तो बी पे क्या लगेगा, OH लगेगा। खेल खत्म हो गया। कौन लगेगा बी पे, OH लगेगा। ये खोपड़े में जा रहा है कि पार कर गया? जिसको पार कर गया वो ईमानदारी से बता दो, जिसको खोपड़े में गया तब तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। खोपड़े में गया, क्या बात है। चलो, तो ये आपके पास हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन तो बिल्कुल अभी फिलहाल के लिए याद कर लो। अगर इथानॉल से 1 ब्यूटीन बनाना है, कुछ नहीं है, अगर आपको कभी ऐसा दे दिया, चलो इसको थोड़ा जरा देखते हैं, प्रेम से देखते हैं। इथानॉल लिया हुआ है, चलो इस क्वेश्चन को छोड़ दो, 2 वाले को छोड़ दो अभी फिलहाल। चलो थर्ड वाले को करो, छोड़ो 2 वाले को, छोड़ो थर्ड वाले को करो। थर्ड वाले को करो। 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। सोचो इसको आराम से, तो होगा वरना नहीं होगा। प्रेम से सोचो। पहले दोनों दोनों बनाओ, लिया क्या है बनाया क्या है, फिर सोचो क्या किया जा सकता है। अरे मैसेज देख रहा हूं मैं। अरे नहीं नहीं, वो क्वेश्चन बता रहा था इसलिए नहीं देखा। 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन कैसे बनेगा? मेहनत करोगे तो होगा, हवा में नहीं होगा, ये बहुत क्लियर बता रहा हूं मैं। देखो क्या किया है। 1 ब्रोमोप्रोपेन का मतलब क्या हुआ, 1 ब्रोमोप्रोपेन इज दिस वन। सॉरी, ये यहाँ लगा लो, अच्छा यही लगा लेते हैं, 1 ब्रोमोप्रोपेन। ये 1 ब्रोमोप्रोपेन से बनाना है आपको 2 ब्रोमोप्रोपेन। ये आराम से सोचोगे तो होगा, हवा में सोचोगे तो भैया नहीं होगा। ये बहुत क्लियर बता रहा हूँ, मेहनत करोगे तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और मैं रिएक्शन बताऊंगा तो बोलेगा वाह ऐसे हो गया, तुम तो सोचे ही नहीं थे। इसको सोचो, क्वेश्चन नंबर थर्ड को। 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, पहले तो नाम लिख लिया, प्रोडक्ट बना लिया। अब कैसे करें, कैसे कन्वर्जन करें? अबे क्यों रो रहा है, क्या इसमें गड़बड़ हो गया, क्यों दुखी हो गया? अनिकेत HBr डालोगे तो क्या, देखो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है। खोपड़ी का इस्तेमाल करोगे तो होगा, हवा में नहीं होगा। अब सारी चीजें आपको एक साथ लेके चलनी पड़ेगी। कोई जो सोच लिया वो मुझे बताओ कि सर ऐसे करोगे तो हो जाएगा। अरुनिशा ऑडियो ऑन करो, अरुनिशा ऑडियो ऑन कीजिए बाबू। कहाँ गई अरुनिशा, हैंड रेज करो तो। कहाँ गई, मेरे को दिख ही नहीं रही है। अरुनिशा कहाँ गई, मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरे को दिख नहीं रही है। अच्छा हैंड रेज कर लिया। हाँ कैसे किया अरुनिशा? सर पहले इसमें वो 1 ब्रोमोप्रोपेन है तो उसको फिर डिहाइड्रोजनेशन का मतलब वो करेंगे, तो फिर उससे डिहाइड्रोजनेशन कर देने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा फिर उसमें मार्कोव एडिशन करना पड़ेगा, मतलब HBr का एडिशन करेंगे तब मुझे ये जाके बताओ फिर कि वो रिजल्टेंट। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करोगे, कैसे करोगे, क्या डालोगे डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होगा? सर उसके लिए KOH डालना होगा। केओएच डालोगे या कुछ और, मतलब सिर्फ केओएच डालोगे तो हो जाएगा? सर हो सकता है, पता नहीं। अच्छा सिर्फ केओएच डालोगे तो ये बताओ। अच्छा चलो देखो, ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है ओके। अरुनिशा आप कहाँ से हो, छपरा से हो? यस सर। अच्छा ठीक है ओके। चलो गौर फरमाइए सब लोग, मैंने कल एक रिएक्शन पढ़ाई थी, अगर सबको याद हो तो देखो ध्यान दो यहाँ पे। कल एक रिएक्शन पढ़ाई थी, उसका इस्तेमाल करो यहाँ पे। देखो
अगर याद हो तो, वरना तो फिर तो कोई बात नहीं। कहाँ गया? 1 मिनट को उसको ढूंढने दो मुझे। अल्कोहलिक केवेच वाला बताया था, कहाँ गया? कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? ग्रिगनार्ड हो गया ये। हाँ जी, इसको देखो, इस रिएक्शन को, इस रिएक्शन को गौर फरमाओ। हेलोजन लगा है, इसको ध्यान दो। हेलोजन लगा है, इसको हटा के डबल बॉन्ड लाना है। ये लगा हुआ था, हमने किसका इस्तेमाल किया था? अल्कोहल और टर्ट ब्यूटॉक्साइड का, या अल्कोहलिक केवेच का, दोनों में से किसी का इस्तेमाल करोगे, हेलोजन हटेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। याद आया? हेलोजन हटेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, अल्कोहल के साथ टर्ट ब्यूटॉक्साइड या अल्कोहल के साथ केओएच, डबल बॉन्ड आ रहा है। अब सोच के देखो कि इस ऊपर वाले रिएक्शन में आपको क्या दिया हुआ है? ये चीज दी हुई है, बस इसने थोड़ा सा मेहनत करवा दिया, ये सीएल दिया हुआ है। यहाँ पे क्या करो, ये सेम चीज का इस्तेमाल कर दो, ये बन जाएगा। मुझे इतना बता दो, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? कोई ऐसा जो इसमें रोना मचाना चाहता है कि नहीं भैया हमको ये समझ में नहीं आया, ये कैसे बनेगा? डन है। अब इसके बाद क्या करना है भाई? इसमें HBr डाल दो। HBr डालोगे तो इसमें मार्कोव निकोव एडिशन या एंटी मार्कोव निकोव एडिशन, मुझे जल्दी बता दो। HBr का मार्कोव या एंटी मार्कोव, ये बताओ मुझे। मार्कोव एडिशन, मार्कोव एडिशन करा लो, प्रोडक्ट बना लो। मार्कोव एडिशन मतलब H कहाँ? H यहाँ पे, Br यहाँ पे, जीवन का खेल समाप्त हो गया इसके। चलो भैया, ये यहाँ आया, यहाँ Br आ गया। यही तो ढूंढ रहे थे, यही ढूंढ रहे थे ना भैया, कि आपको बीच में Br लगाना था। लगा तो लिए, खुश हो जाओ। कुछ भेजे में गया, कैसे कराया ये रिएक्शन? बिल्कुल, यहाँ दोनों याद रखना होगा आपको, कि हेलोजन को हटाते कैसे हैं और हेलोजन को लगाते कैसे हैं। ये दोनों आपको याद होना चाहिए। हटाने के लिए अल्कोहलिक केवेज या टर्ट ब्यूटॉक्साइड अल्कोहल, हटाने के लिए। लगाने के लिए आपको HBr। ठीक है, इसको बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अपने को उतना मतलब नहीं है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या है? डी मतलब हटाना, हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों हटा रहे हैं, इसलिए बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। चलेगा या जादू हो गया, मुझे ये बता दो। इतना अलग अलग रिएक्शन याद रखना पड़ेगा, और इसका कोई उपाय नहीं है बच्चा, कोई उपाय नहीं। आपको इतना सारा जो बताया वो याद रखना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे तो ही याद होगा, हवा में नहीं होगा, ये ध्यान रखो। ठीक है, ये मत सोचो कि मतलब बस ऐसे सोच लिए हवा हवा में हो जाएगा। रिएक्शंस बहुत आसान है, लेकिन याद रखना एक मुश्किल जॉब है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। कोई और भी है जो कहना चाहता है भैया इसमें समस्या, ये समझ में नहीं आया? कोई और भी है जिसको इसमें समस्या है, समझ में नहीं आया? मिली प्रैक्टिस से होगा, ऐसे नहीं होगा, प्रैक्टिस से होगा। और सब देखो, कुछ कॉमन है जो बहुत ज्यादा यूज आते हैं, ठीक है, उससे आपको सोचना होगा। अब ये देखो, टॉयलीन लिया है और टॉयलीन से आपको बना रहा है बेंजाइलिक अल्कोहल। अब ये कैसे होगा? टॉयलीन से बेंजाइलिक अल्कोहल, ये कैसे होगा? क्या किया जाए, किसका इस्तेमाल किया जाए टॉलिन से बेंजाइलिक अल्कोहल बनाने के लिए? पहले तो सोचो कि टॉलिन क्या होता है, फिर सोचो कि बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होता है, फिर जाके इस रिएक्शन को करा पाओगे। और ये भ्रम में मत रहना कि ये इजी रिएक्शंस हैं, ये नीट में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और ये अच्छे रिएक्शंस हैं, ये हवा में नहीं होगा। ठीक है, टॉलिन का मतलब होता है बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हुआ, दिस इज टॉलिन। और बोलता क्या, आपको बनाना क्या है? आपको बनाना है ये चीज। मतलब एक हाइड्रोजन को हटा के एक OH लगाना है, एक हाइड्रोजन को हटा के एक OH लगाना है, कैसे लगाओगे? कुछ पढ़े हो हाइड्रोजन को हटा के OH डायरेक्ट लगाने का तरीका? ये तो कहीं नहीं पढ़े, लेकिन एक तरीका पढ़े हो। बिल्कुल मिली, वेरी गुड। एक तरीका पढ़े हो, Cl2H का इस्तेमाल पढ़े हो, एल्केन में हेलोजिनेशन पढ़े हो। Cl2H का इस्तेमाल करोगे तो ऊपर का जो CH3 है उसमें से एक हाइड्रोजन हटेगा, वहां पे क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। कोई इसमें रोना चाहता है कि भैया ये समझ में नहीं आया, तो मुझे बता दो कि भैया ये समझ में नहीं आया आपने को। एल्केन से एल्काइल हैलाइड बना लो,
और एल्काइल हैलाइड बना लिए तो बस उसमें क्या करना है अपने को, OH माइनस डालना है, KOH डालना है, सिर्फ KOH, नॉट अल्कोहलिक KOH, ओनली KOH, ओनली KOH। जैसे डालोगे हेलोजन हटेगा, OH आके लग जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। गुड श्रेया, ये कुछ भेजे में जा रहा है, क्या हुआ, क्या किया यहाँ पे? अच्छा, आज आप लोग का DSS है, जिनके जिनके डाउट्स हैं कृपया करके आ जाइएगा। जो भी जिस चैप्टर के डाउट्स हैं DSS ओपन रखा गया, जिसके भी डाउट हैं वहाँ आ जाइएगा। फिजिक्स के भी हैं, सौरभ सर भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा। जो भी डाउट्स हैं आके पूछ लीजिएगा, ठीक है? 2 बजे से है ना? हाँ। CH3 है, बोला गया कि भैया इसमें डाला गया है आपको पहले HNO के प्रेजेंस में Cl2। क्या होगा, Cl आएगा, इस H को हटाएगा, वहां लगेगा पहला। तो पहली कहानी तो ये हो गई, CH2Cl। दूसरी कहानी, सिर्फ KOH डाल दिया, सिर्फ के देखो, सिर्फ KOH डालोगे तो क्लोरीन या हेलोजन हटके OH आ जाता है, और एल्कोहलिक डालोगे तो हेलोजन और हाइड्रोजन हटके डबल बॉन्ड आ जाता है। ये रट्टा मार के बैठो, एल्कोहलिक डालोगे तो अल्कीन बन जाएगा, और अगर सिर्फ KOH डालोगे तो एल्कोहल बन जाएगा। ये OH जाएगा, Cl को हटाएगा, उसके जगह लग जाएगा प्रोडक्ट, आपको ये देखने को मिल जाएगा। ये कुछ भेजे में गया है या पार कर गया? जिसके भी डाउट है अरुणिशा, आप आ सकते हो, पूछ सकते हो, फिजिकल के ऑर्गेनिक के जिसके भी डाउट है, ठीक है? बस रट्टा मारने वाला कोई क्वेश्चन होगा तो वो मत लेके आ जाना, ठीक है? कोई रट्टा मार वाला कोई चीज होगी तो बस वो मत पूछ लेना, ठीक है? बाकी सब ठीक है। चलो डन है, ओके लेखिका आ जाए, जिसके जो डाउट है लेके आ जाना, ठीक है? हाँ, अगला क्वेश्चन, बेंजीन से बनाना है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। भैया इसको बनाओ, इसको नहीं बनाओगे तो दांत तोड़ दूंगा मैं। 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, हाँ प्रत्युष आ रहा है, ये है बेंजीन। इसमें क्या बोल रहा है भैया, इससे बनाना है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, यहाँ लगाना है Br और यहाँ लगाना है NO2। अरे ये तो कर सकते हो ना, सबसे पहले इसमें क्या डाल दो, Br2 डाल दो AFeCl3 के प्रेजेंस में, कहीं भी एक जगह Br लग जाएगा, ऊपर में लगा लिया। अपने को पता है कि नॉर्मल बेंजीन में तो कहीं भी लगता है ना यार, ये बताओ इसमें कोई समस्या है? Br लगा लिया। अब इसमें अगर तुमने डाल दिया है HNO3 H2SO4 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसमें कराओगे तो ये पैरा पोजीशन पे प्रोडक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, मुझे ये बता दो बस। ये अभी 10,000 बार पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? नाइट्रेशन पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? बेंजीन के साथ हेलोजन लगा हुआ है तो उसको नाइट्रेशन कराओगे तो NO2 आके लगेगा। ये भी नहीं पढ़े हो? इसमें भी रोना है? हाँ ये तो पढ़े हैं। पहले क्या किया, Br2 डाला इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, पहले Br आके चुपचाप लग गया, उसके बाद क्या डाल दिया उसमें, NO2 डाल दिया, कि HNO3 NO2 डाल दिया, HNO3 और H2SO4 डाल दिया, क्या बन गया, NO2 आके लग गया। ये तो इजी है, चलो ठीक है, देख के अच्छा लगा। डन है, चलो नेक्स्ट है अपने पास बेंजाइल अल्कोहल से 2 फिनाइल इथानोइक एसिड। ये थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? इतना कष्ट करो कि जितना रिएक्शंस बताया है उन रिएक्शंस को गो थ्रू हो जाओ बहुत अच्छे से, लिख लिख के, हवा में नहीं, लिख लिख के सारे रिएक्शंस को, और कैसे प्रोडक्ट बना है वो लिखो एक बार, पूरा रिएक्शन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये सारे एक बार लिखो इनको, मतलब 2-3 बार अगर लिख लोगे ना तो जीवन का कष्ट निवारण हो जाएगा तुम्हारे। और अगर इस चैप्टर को कमांड कर लिए तो आगे किसी चैप्टर में ऑर्गेनिक में समस्या नहीं होगी, ये बहुत क्लियर बात बता रहा हूँ, किसी में समस्या नहीं होगी। तो थोड़ा इसको कमांड करो, सारे रिएक्शंस लिखो, 2-2, 3-3 बार लिख लो, उसके बाद धड़ाधड़ कर लोगे। यार ये फर्जी फर्जी रिएक्शंस दिए हुए हैं, लेकिन उनको लिखोगे तो, हवा में करोगे तो भैया नहीं होगा, बहुत क्लियर बात है ये, हवा में नहीं होगा बिल्कुल। लेखिका जो 2-3 रिएक्शन आए, उन दोनों 2-3 रिएक्शन आपको हर दिन तो पढ़ने हैं ना, उसको एडअप तो करना पड़ेगा। चलो ये सारे रिएक्शंस को लिखो, सारे रिएक्शंस जितने मैंने अभी तक बताया उन सारे रिएक्शंस को लिखो। खास करके देखो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ध्यान दो,
अल्कोहल से अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाना और अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड कैसे? PCl3, PCl3, PCl5 या SOCl2। अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल कैसे? आंख बंद करके डालो KOH, बस KOH, अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल। ये दो कन्वर्जन बिल्कुल याद होने चाहिए। उसके बाद एल्कीन से अल्काइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड से एल्कीन, ये दोनों। एल्कीन से अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड से एल्कीन। एल्कीन से अल्काइल हैलाइड कैसे? HBr डाल दो, मार्कोव-निकोव एडिशन, बन जाएगा अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से एल्कीन कैसे? अल्काइल हैलाइड में अल्कोहलिक KOH डाल दो या अल्कोहलिक टर्ट-ब्यूटॉक्साइड डाल दो, बन जाएगा एल्कीन। एल्कीन से अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड से एल्कीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एल्कीन से अल्कोहल और अल्कोहल से एल्कीन। ये अगर आपको 3 याद है ना तो समझो कि बहुत सारे कष्ट के निवारण हो चुके हैं। बाकी ये तो कर ही सकते हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कोई समस्या होने वाला नहीं है। ये 3 ऐसे हैं ना जो कि हर जगह यूज आएंगे। अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल, ठीक। एल्कीन से अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड से एल्कीन। अल्कोहल से एल्कीन, एल्कीन से अल्कोहल। ये वाले 3 जो पेयर हैं ये बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। नहीं समझ में आया कोई पेयर तो पूछ लो, बट याद कर लो इन तीनों को, ये बहुत कॉमनली आते हैं, ठीक है। इन तीनों जो मैंने बताया है, इन तीनों का कन्वर्जन ये याद कर लो अगले क्लास में। चलो मैं बता देता हूं इन तीनों को, मैं इन तीनों को बता दे रहा हूं, ध्यान रखो इन तीनों को मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये हर जगह काम आएंगे, ये आपके हैं तो ऐसे हाइड्रोकार्बन के, बट ये हर जगह काम आते हैं। देखो ये ध्यान दो, ये तीनों कन्वर्जन मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान देना। अपने को इंपॉर्टेंट कौन है? एल्कीन, अल्कोहल और एल्काइल हैलाइड, इन तीनों में। अब चलो पहला, सबसे पहला एल्कीन टू अल्कोहल और अल्कोहल टू एल्कीन, ये कैसे करें? एल्कीन टू अल्कोहल अगर आपको कभी बोले, एल्कीन लिया, इसको अल्कोहल बनाना है, एकदम बिना सोचे दो एकदम रट्टा मार के रखो। कौन सा? H+ के प्रेजेंस में H2O, मार्कोव-निकोव एडिशन, अल्कोहल बन जाएगा। HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO अल्कोहल बन जाएगा, बस ये एंटी मार्कोव-निकोव होगा। अल्कोहल कैसे बनता है इसमें? तो एडिशन कैसे होता है? तो एडिशन इसमें क्या होगा, इधर से इधर जब जाएगा, इस दोनों ही केसेस में आपको क्या होने वाला है? H2O का एडिशन होगा। एक जगह लगेगा H, एक जगह लगेगा OH, यही तो है ना वाटर का एडिशन, अल्कोहल बनेगा। चलो तो ऊपर वाले में प्रोडक्ट बना रहे हैं कैसे? एक जगह लगाना है OH, एक जगह लगाना है H, खेल खत्म। अच्छा OH कहाँ लगाएं? मार्कोव निकोव है तो H यहाँ पे, OH यहाँ पे, खेल खत्म। तो अपने पास ये हो गया OH और यहाँ आ गया H। नीचे वाले में यहाँ OH, यहाँ H। अगर नीचे वाला नहीं याद है तो इसको छोड़ दो, लेकिन ये तो तुम बिल्कुल याद रखो कि भैया एल्कीन से अल्कोहल बनाते हैं, H+H2 डालेंगे तो अल्कोहल बन जाएगा, आंख बंद करके। और अगर आपको इन दोनों में से वापस इसको बनाना है, इन दोनों में से कोई भी दे दे वापस इसको बनाना ना, बस आंख बंद करके एक चीज का इस्तेमाल करो, उसको बोलते हैं अल्कोहलिक KOH। सॉरी माय बैड, एक मिनट। H+ के साथ हीट, एसिड H2SO4 के साथ हीट, H+ के साथ हीट बोले या H2SO4 के साथ हीट बोले, काम खत्म। अगर आपको एल्कीन से अल्कोहल बनाना है, अल्कोहल से एल्कीन बनाना है, H+ के साथ हीट कर दो, एसिड के साथ हीट कर दो, वो कोई भी अल्कोहल होगा वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी को इस पे समस्या है तो मुझे बता दो, एकदम रट्टा मार के बैठना, एल्कीन टू अल्कोहल कैसे और अल्कोहल टू एल्कीन कैसे चलेगा? ये दूसरा वाला नहीं भी याद करोगे तो उतना समस्या नहीं है, लेकिन ये पहला वाला, ये वाला तो हम याद होना चाहिए कि एसिड के प्रेजेंस में डाल दो H2O, खेल खत्म, बन जाएगा अल्कोहल। और यहाँ पे अगर इससे वापस आना है तो H+ के साथ हीट कर दो, बन जाएगा एल्कीन। डन है या नहीं है मुझे ये बता दो। कोई ऐसा जो कहना चाहता है भैया ये समस्या है? दूसरा ये क्या था? एल्कीन से अल्कोहल। देखो एल्कीन, देखो ये क्या है? इन से ओल, इसका जाना और आना दोनों, जाना और आना दोनों, ठीक है। इन से एल्काइल हैलाइड, हैलाइड ये कैसे करें? इन ले लिया, इससे अल्काइल हैलाइड बनाना है,
HX डाल दो, HBr डाल दो, HBr HCl कुछ भी डाल दो, एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। मार्कोव निकोव एडिशन याद रखो, यही मेनली आता है, ठीक है। मार्कोव निकोव एडिशन ये तो अपने को पता है। बताओ मुझे कहाँ H और कहाँ Br, सोचना ही नहीं है अपने को। इसमें कहा है यहाँ पे Br और यहाँ पे H। बोला इससे वापस अगर आपको आना है तब क्या कीजिएगा, इससे वापस अगर आपको आना है तब क्या कीजिएगा, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक केवेच, इससे वापस आना है आपको, एल्कोहलिक केवेच का इस्तेमाल कर दो, आना जाना दोनों क्लियर है। इन से एल्काइल हैलाइड या एल्काइल हैलाइड से इन। मुझे ये बता दो कि कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या, इसको तुम रट्टा मार जाओ जो भी रिएक्शन बताने वाला हूँ। प्रत्युष हैंडरेज कर रहा है, बोल प्रत्युष क्या समस्या है, कहाँ गया प्रत्युष, हैंडरेज कर बाबू, दिख नहीं रहा मेरे को। कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है, ये दूसरे वाले में। एल्कीन से एल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे, कोई इसमें समस्या है? डन है। तीसरा क्या है अपने पास, तीसरा कन्वर्जन है अपने पास, एल्काइल हैलाइड टू एल्कोहल, नहीं एल्कोहल एल्काइल, हाँ एल्काइल हैलाइड टू एल्कोहल, एल्कोहल। और इसका उल्टा कैसे करेंगे, एल्काइल हैलाइड ले लिया, ये Br ले लिया, बोलता है इसका एल्कोहल बनाओ, यहाँ पे OH लगाओ, आंख बंद करो, इसमें KOH डाल दो। एल्कोहलिक नहीं, देखो एल्कोहलिक डालोगे तो ये एल्कीन बन जाएगा, सिर्फ KOH डालोगे एल्कोहल बन जाएगा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा ये बता दो मेरे को। और ये वापस इधर से इधर लेके आना है, तो ये थोड़ा मेहनत का काम है, कुछ नहीं करना है इसमें। PCl3 PBr3 तो जो स्टार्ट में पढ़ते वो डाल दो, SOCl2 याद रखो, ये डालोगे तो खेल खत्म हो जाएगा। SOCl2 डालो, SOCl नहीं यूज किया ना, सूख जाओ, PCl3 डाल दो इसमें, Br यूज किया तो PBr3 डाल दो, PBr। ये तीन कन्वर्जेंस, इंटर कन्वर्जेंस बिल्कुल याद रखने हैं, बिल्कुल याद रखने हैं तीनों, एल्कोहल, एल्काइल हैलाइड और एल्कीन, ये भर भर के आते हैं आपके पास। मुझे ये बताओ कि ये याद रह जाएगा कि नहीं रहेगा, याद रहेगा? आप एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल, एल्कीन से एल्काइल हैलाइड, एल्काइल एल्किल एल्काइल हैलाइड से एल्कीन, ये सारे याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रट्टा मार जाओ, कैसे करना है अपने को। डन है, चलो गया मार्कोव निकोव ये सब गया, उसको तेल लेने भेज दो, कोई बात नहीं। मार्कोव निकोव नहीं याद रहता कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट ये तो याद रखो ही रखो, चलेगा? चलो ठीक है। सो ये काम की चीजें आपकी हैं, यहाँ तक कर लेना। जो डाउट्स हैं वो आके अपने डाउट्स पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं आज बिल्कुल फ्री हूँ, तो आराम से 2 बजे आओ, जो डाउट है वो डाउट आराम से लेके आना, पूछ लेना जो भी है, ठीक है। किसमें KOH क्यों नहीं यूज किया मेरे भाई, किसमें बोल रहा है प्रत्युष KOH क्यों नहीं यूज किया? कौन से वाले में बोल रहा है KOH क्यों नहीं यूज किया? फर्स्ट वाले में। एल्कीन टू एल्कोहल कभी नहीं KOH यूज होता है, एल्कीन टू एल्कोहल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, इसलिए वहां पे KOH नहीं यूज होता, वहां पे H2SO4 के प्रेजेंस में होता है। H प्लस के प्रेजेंस में H2O का एडिशन कराता है, एल्कीन टू एल्कोहल H प्लस के प्रेजेंस में H2O का एडिशन। ये तो 10th क्लास में भी पढ़ना था, एल्कीन टू एल्कोहल। बिल्कुल अरुणिशा, बहुत सारे केमिकल है जो कर सकते हैं अल्कोहलिक KOH का काम, बहुत सारे हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे हैं, ठीक है। बट वही चीजें जो अपने को काम जो बहुत जरूरी है वो तो ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी हैं बहुत सारे, ठीक है। चलो ओके ठीक है, तो अपन सभा को ध्यान देते हैं। मेरे को भी बहुत जोर का भूख लगा यार, बहुत जोर का, सच में। चलो बाय बाय।